बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्या वजह है कि दुनिया में जब कभी मुसलमानों पे जुल्म की एक शिद्दत की लहर आती है और जुल्म बहुत बढ़ जाता है, तो अचानक से कुछ मुल्कों के अंदर ऐसी अफरा तफरी मचा दी जाती है कि सारा ध्यान उधर से असल मसले से हटकर उन छोटी छोटी चीज़ों पर चला जाता है। जैसे कि इस वक्त गज़ा की हालत ये थी कि गज़ा फॉल हो चुका है और वहाँ पर जो मुसलमान डटे हुए हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं और इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। वहां पर 1.5 साल से मुसलसल बमबारी हो रही है, लेकिन छोटी ईद के मौके पर आकर, यानी जो अभी रिसेंटली ईद उल फितर गुजरी है, इसराइल ने शदीद किस्म की बमबारी स्टार्ट कर दी। जंगबंदी के बावजूद उसने वहां मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया और इस कदर बहीमाना रवैया है इसराइल का वहां कि सबसे पहले तो पाकिस्तान और उसके बाद मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक बेचैनी पैदा हुई और इम्कान था इस बात का कि मुसलमान उठ खड़े हुए हैं और मुसलमान ये फैसला कर चुके थे कि अब वो इसराइल के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। यही वजह है कि जब ये हवा चलती देखी तो हमारे जो उलमा थे उन्होंने भी जिहाद का फतवा दे दिया कि स्टेट जिहाद करे। और ये फतवा देने के बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे लगड़ बगड़ भी आए हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं देसी किस्म के लिबरल कि जिन्होंने उलमा का मजाक उड़ाया, फतवे का मजाक उड़ाया। हमारे कुछ नाम नेहाद उलमा जिनको हम मॉडर्निस्ट उलमा कहते हैं, उन्होंने भी इसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि जो कत्ल गारत हो रही है इसको सह जाओ आराम से। लेकिन हम देखते हैं कि अवाम ने इन तमाम बातों को रद्द कर दिया और फतवे के साथ खड़े हो गए, अपने हुक्मरानों पर फोर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन वही चीज़ जो हमेशा साल हर साल से चलती आ रही है कि अचानक पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के हमसाए में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि सबकी तवज्जो हटकर उस वाक़े की तरफ चली जाती है। वो क्या है? पहलगाम का सानेहा कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक गांव है पहलगाम, जो कि एलओसी से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर से तकरीबन 91 किलोमीटर दूर है। वहां पर 27-28 लोगों की जान चली जाती है एक टेररिस्ट अटैक में और उसका इल्जाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पूरी पाकिस्तान की कौम की तवज्जो और तमाम हुकूमत के जो हरकारे उनकी तवज्जो इस वाक़े की तरफ चली जाती है और वो जो असल जो मामला था गजा का वो पीछे रह जाता है। अब इस बात की तरफ आते हैं कि इसराइल का जो प्लान है, क्या वो ये है कि वो सिर्फ उस खित्ते के अंदर अपनी हुकूमत बनाए? नहीं, वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। हम सब जानते हैं कि आज उसने फ़लस्तीन को ख़त्म करने की कोशिश की है। अगला जो टारगेट है वो उर्दन हो सकता है, उससे अगला टारगेट जो है वो लेबनान हो सकता है, उससे अगला टारगेट सीरिया हो सकता है और ये सारी चीज़ें बढ़ते-बढ़ते आखिरकार सऊदी अरब तक जा सकती हैं और हमारे हरमैन भी उनके कब्ज़े में जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से ये पेशन गोइयाँ की गई थी, वही उस हर चीज़ उसी तरह से होती चली जा रही है। अब आप देखिए पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान के अंदर सिस्तान का इलाका है, इसे ग्रेटर बलूचिस्तान का जो मंसूबा बनाया गया है ये उसकी तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इंडिया यहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें उनको सपोर्ट करता है, असलहा भी देता है, पैसा भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है और हौसला भी देता है। और इसके बाद फिर वो यहाँ पर जो जाफर एक्सप्रेस का हमारे वाक़या हुआ है, सानिया हुआ, क्या ये छोटा सानिया है? बीएलए के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जो पाकिस्तान में होते रहते हैं, लेकिन हम इस बात को अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि जब बड़े इशू की तवज्जो हटाना होती है तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज खड़े कर दिए जाते हैं। पारा चनार का वाकया हो गया, कभी कराची के अंदर कत्लो गारत के सानेहात शुरू हो जाते हैं, कभी केपीके के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों के जो झगड़े हैं वो शुरू हो जाते हैं, कभी सिंध में मसाइल शुरू हो जाते हैं, कभी जनूबी पंजाब के मसले खड़े हो जाते हैं। आपको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर डिवाइड पैदा की जा रही है। मुसलमानों में ये जो फिरका बंदी है इसकी जड़ें मजबूत की जा रही हैं और मुसलमान तमाम हुकूमतें उनके लिए ये फिरका बंदी बहुत सूटेबल है हुक्मरानी के लिए और वो इसमें अपना पूरा हिस्सा लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि मुसलमान मुल्कों में जब कोई गजा के हक में बात करना चाहता है तो वो डर जाता है और इन्हीं मुसलमान हुक्मरानों के मातहत रहने वाले अवाम अगर इसराइल के हक में बोलना चाहें तो वो खुलकर बोल सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि किसी भी दुनिया के अंदर मुसलमान कत्ल होता है तो वो मीडिया उसको दबा देता है, छुपा देता है, लेकिन जब किसी मुसलमान के हाथों, किसी नादान के हाथों कोई मासूम मारा जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। हुजूर वाला याद रखिए, ये बात अब दुनिया और मुसलमान जान चुके हैं। अवाम पर यह बात खुलती चली जा रही है। अब ये हमारे हुक्मरानों पर है कि उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अगर वो उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप लेना चाहते हैं, उनके दिल जीतना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। चोट लगी हुई है और गर्म है मामला, वो अभी भी लीडरशिप ले सकते हैं। वो तुर्की के हुक्मरान भी ले सकते हैं, बंगाल के भी ले सकते हैं, पाकिस्तान के मुसलमान हुक्मरान वो भी ले सकते हैं। कोई भी हुक्मरान जो भी ये प्राइड लेना चाहता है वो आगे बढ़े और ये वतनियत का झंडा छोड़कर इस्लाम का झंडा उठा ले। देखिए कैसे उसके नीचे मुसलमान जमा होना शुरू हो जाते हैं। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।